वेलकम माय डियर चिल्ड्रन। बेटा इस छोटी सी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 6.1। ध्यान से देखिएगा, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज हो सकता है। तो ये कहता है बेटा इस फिगर में 6.20 जो फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, उसने फिगर अपनी बुक में आप देख सकते हैं। कहता है डी पैरेलल है ओक्यू के। ठीक है, तो डी पैरेलल है ओक्यू के, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं। ये बेटा निशान लगा दिए, इससे बहुत हेल्प हो जाती है आपको। और डीएफ पैरेलल है ओ आर के, और डीएफ ये बेटा डीएफ पैरेलल है ओ आर के। मैं इसको डबल एरो से दिखाता हूं ताकि ये क्लियर रहे कि ये वाली पैरेलल लाइंस हैं। तो ये कहता है शो करिए ई एफ। ई एफ कहां पे है? ये है बेटा हमारा ई एफ, है ना। ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें बीपीटी का ध्यान होना चाहिए और कन्वर्स का भी हमें ध्यान होना चाहिए, है ना। तो मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, दोनों थ्योरम्स आपको स्टेट करूंगा मैं। तो सिंपली पहले तो मैं ये बताता हूं कि हमारे पास जो दिया हुआ है बेटा डी पैरेलल टू ओ क्यू। तो डी पैरेलल टू ओ क्यू में ये जो साइड है ना बेटा, ये किस ट्राइंगल में है? ये पी ओ क्यू ट्राइंगल में हो रहा है बेटा, या पी क्यू ओ में हो रहा है, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू हमारे पास क्या है? D इज पैरेलल टू OQ। और ये गिवन आता है बेटा, इसको हम बोलते हैं गिवन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन ने खुद दिया है। और आप अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है बीपीटी क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए जो किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है बेटा, तो ये जो डी लाइन है ना, ये इस PQ को और PO को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। P अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। एम आई राइट? तो आप इसको एकदम से यूज कर सकते हैं। मैं इनको हटा दूंगा यहां से, तो यहां पे हम लिख देते हैं यूजिंग BPT। BPT ये जरूर लिखना है बेटा, या पूरा भी लिख सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हमारे पास क्या है यूजिंग बीपीटी कि P अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये बेटा एक रिजल्ट हमारे पास में आ गया जो हमें गिवन था उसकी हेल्प से और बीपीटी की हेल्प से। ठीक है, अब हम दूसरे फिर से एक चीज पे चलते हैं कि डीएफ भी उसने एक पैरेलल दिया बेटा ओआर के, है ना। और ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है पीओआर में। ये जो ट्राइंगल पीओआर है उसमें बेटा ये डीएफ पैरेलल है ओआर के दिया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर भी बीपीटी लग जाएगी फिर से। तो फिर वही स्टेटमेंट हम इस तरह से लिख देंगे कि इन ट्राइंगल पीओआर कौन सी साइड पैरेलल है? डीएफ पैरेलल है बेटा किसके? ओआर के, है ना। और ये क्या है? ये फिर से वही है गिवन। तो देयरफॉर यूजिंग बीपीटी, बीपीटी में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। बीपीटी कहती है बेटा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है और कोई ऐसी एक लाइन ड्रॉ की जाए जो किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बीपीटी थी। फाइन, तो अभी हम फिर दोबारा बीपीटी का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। और बीपीटी हमारे को यहाँ पे क्या कहती है? इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? जो हमारे पास पहले ये पी अपॉन EQ आया था ना, अब की बार बेटा PF अपॉन FR आ जाएगा, है ना। तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कौन सी लाइन पैरेलल है? DF पैरेलल है बेटा OR के। तो ट्राइंगल POR में ये चीज हमारे पास हो गई। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये एक सेकंड रिजल्ट भी आ गया बेटा। ठीक, अब इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट में कुछ खास बात हुई है। वो ये है कि राइट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल हो गई हैं। जब दोनों दो किसी भी दो इक्वेशंस में अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं या लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो बाकी दो साइड्स भी जरूर बराबर होती हैं बेटा, है ना। इसके बिना तो कोई बात बनेगी नहीं। फाइन, तो हमारे पास जो ये दो लाइंस हैं, इनमें हम ये चीज हम दो इक्वेशंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ये लिखते हैं यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट क्या हमने पाया इससे? कि P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR।
ठीक है बेटा, तो प्लीज जरा आप ध्यान से देखो। अब ये हमारे पास जो आया ना, इसको देखें जरा ध्यान से, तो इसको पढ़ के देखते हैं बेटा। P अपॉन EQ, ठीक है, इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो बेटा जरा ध्यान से देखो तो ये कौन कर रहा है इस ट्राइंगल में और किस ट्राइंगल में हो रहा है? ये बेटा बड़े वाले ट्राइंगल में हो रहा है PQR में, और उसमें कौन कर रहा है? ये EF कर रहा है कुछ ऐसा। तो ये अभी मैं फिर से आपको स्टेट करके दिखाता हूं कि हमारा ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है। ये कन्वर्स है बेटा, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे, तो वो तीसरी साइड के बराबर होती है। ठीक है बेटा, आप तो ये देखिए हमारे पास जो आया P अपॉन EQ ये आया, ठीक है, और हमारा PF अपॉन FR हमारा ये आया। ये तो हम खुद नहीं लाए, अपने आप आया। और जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये जो EF लाइन है ना, ये इस PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है बेटा। और जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, ये EF जो लाइन है, जो एक हमारे पास में सेगमेंट है, ये QR के पैरेलल आएगा। तो यही हमें प्रूव करना था बेटा। तो अब मैं इसको फिर से लिख देता हूं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये आपके लिए नोट्स जैसा स्टार्ट मैं कर दूंगा आपके लिए तैयार। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, ये आ गया बेटा P अपॉन EQ, ठीक है। तो क्लियरली EF डिवाइड्स PQ and PR in the same ratio. Therefore, using converse, ये जरूर लिखना है बेटा, this is very important, converse of BPT, EF is parallel to QR। ये बेटा आपको स्टेटमेंट नहीं बोलना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको बताना है कि आपने क्या लगाया है इसमें। अगर आप वो नहीं बताओगे तो मार्क्स कट जाएंगे बेटा, है ना। तो हेंस प्रूव्ड। तो आपको स्टेटमेंट नहीं बोलने की जरूरत है कि कन्वर्स क्या है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कन्वर्स क्या है। कन्वर्स कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही हो, तो वो तीसरी साइड के बेटा पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली प्रूव कर दिया कि कैसे कैसे ये चीज आ रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पिछली भी जो वीडियोस हैं कन्वर्स बीपीटी का प्रूफ है और बाकी है वो सब भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।